कहाँ है तुम्हारा बेटा? सर उन्हें बचा लीजिए। औरत को मारता है तू? शर्म नहीं आ तेरे को? चलो इधर खड़े रहो। साहब मेरी क्या गलती है साहब? इसको सब पता था साहब, इसकी वजह से इसका रेप हुआ है साहब। अब इसका पति इसको छोड़ देगा। ये आरती ने मेरी बीवी को सब कुछ बताया था, लेकिन ये मुंह बंद करके रख दी, कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने मुंह बंद रखा था? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था, तुम अपना मुंह फेर के सो गए। वो अपनी आरती है ना, वो कल सब्जी वाले गोपाल के साथ मुंबई जा रही है, उसके टेम्पो में। आप उसे रोको ना। मैं क्यों रोकू रे? अच्छा है ना, भला टली, जाने दे। पर ऐसे वक्त पे वो अकेले कैसे जा सकती है? आप रोको ना उसे। उसको जाना है ना, मरना तो मरने दे, और तुझे उसके पीछे जाके मरना है ना, तू जाके मरना भाई। तेरे को तेरी बीवी ने बताया था ना तेरी बहन के बारे में, तो समझाया नहीं तूने? और किस किस को बताया था? अरे साहब मैं किसको कह को बताएगा? नाक कटा के आइए साहब, भला से कहीं भी जाए। कैसा मर दे रहे तू? तेरे को किसी की पड़ी नहीं? बीवी को मारता है, बहन को मारता है। तू चल, तू पुलिस स्टेशन चले, घेऊन चला पुलिस स्टेशन। वहां तेरे को सिखाता हूँ पति और भाई का फर्ज। चल घेऊन चले, चल। साहब जाने दो ना साहब, अब से नहीं करेंगे। बोला ना तू भी पढ़। हाँ साहब, नहीं करूंगा। तुम जैसे पत्नियों की वजह से इन जैसे पतियों को हिम्मत आती है सब कुछ करने की। साहब ये पति जात होती है ऐसी है, हम पतियों को ही सब कुछ सहना पड़ता है। मेरा पति तो कम से कम मुझे मार पीट के अपने साथ तो रखता है, लेकिन ये आरती का पति हर रोज दूसरी बीवी लाने की बात करता है। बेचारी इसी डर में रहती है। और आज तो कह रहा था आरती को कोई जान से मार दे तो ये अच्छा होगा। सर, संदीप और अमर की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स आ गई। रेप के वक्त दोनों की मोबाइल की लोकेशन उनके घर की है। मोबाइल घर पे भी तो छोड़ के जा सकते हैं। उसकी कोई क्राइम हिस्ट्री? जी सर, संदीप की है। कुछ साल पहले उसके गर्लफ्रेंड ने उस पर रेप का चार्ज लगाया, लेकिन बाद में केस वापस ले लिया। वैसे भी लड़कियों को डराने धमकाने से वो केस वापस ले लेती है। और वैसे ये संदीप डेढ़ शाना बनता है। पता करो मामला क्या था? जी सर। आरती के पति सुनील को मुंबई से लेके आए। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया साहब। साहब क्यों मार रहे साहब? मैंने क्या? चुप, चिल्ला मत। मास्क। एक बात बता, आरती तेरे पास मुंबई आ रही थी, किस किस को पता था? नहीं साहब, किसी को नहीं पता था साहब। और क्या फर्क पड़ता है ना साहब? मंजू को भी नहीं? उसको तो फर्क पड़ता होगा ना। तेरा कॉल रिकॉर्ड, तेरा अफेयर चल रहा है ना मंजू के साथ। हाँ, तूने फायदा उठाया, उसका रेप करवाया ताकि तेरे रास्ते से हट जाए। रेप? नहीं साहब। साहब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है साहब। आप बोल रहे हो तो भी मुझे पता चल रहा है कि उसका रेप हुआ है। ज्यादा भोला मत बन, समझा है? सब पता है तू कैसा टॉर्चर करता था उसको। साहब ये मारना पीटना धमकाना ये सब अलग बात है साहब, लेकिन मैं किसी का रेप नहीं करवा सकता हूँ साहब। आरती की कसम साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच क्या है झूठ क्या है जल्दी पता चल जाएगा, समझा ना? बाद में देखता हूँ तेरे को। साहब सुनो ना मेरी बात साहब सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब। आरती को अपने पति के दबाव में उसकी धमकी के आगे हार मानकर लॉकडाउन तोड़कर बाहर जाना पड़ा, और उसका बाहर जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। आरती के बयान के हिसाब से पुलिस ने क्राइम सीन और उसके आसपास की जगह का मुआयना किया, लेकिन ना तो उन्हें कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज मिली जिससे आरती पर वार किया गया हो, और लॉकडाउन की वजह से कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला। कई लोग पुलिस के शक के घेरे में थे, गोपाल से लेकर आरती के पति तक, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। और इससे पहले कि पुलिस आरती का केस सॉल्व कर पाती, उनके सामने एक और केस आ गया।
ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे अस्थमा, मैं इनहेलर लेने गई थी और जब मैं लौट रही थी किसी ने मेरे सर पे पीछे से मार दिया और मुंह पे कपड़ा था और मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मेरे ये सब हुआ। ये सब कुछ कहाँ हुआ? प्रताप, कविता के बॉडी पे सीमेंट्स तो नहीं मिले। जरा आसपास देखो, यूज कॉन्डोम या पैकेट मिलता है। वहीनी, 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 देवा! बाबा वहीनी, 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 बाबा, बाबा वहीनी। प्रताप, सर पे गहरी चोट है, खून भी बहुत बहा है। अपने फॉरेंसिक टीम को बोलो, पूरा एरिया छानना है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, आपकी बहनी वहां क्या कर रही थी? पता नहीं सर, मैंने बहनी को 1 घंटे पहले देखा था, वो कपड़े सुखा रही थी। मैं खुद से ही इतना परेशान थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप क्या कर रहे थे? साहब, टीवी देख रहा था। वो सीएम साहब का भाषण था ना वायरस पे। इम्पोर्टेंट है ना वो भी। पतिदेव, तू क्या कर रहा था? मी झोपलो होतो साहब, ना काम आहे ना दारू का बंदोबस्त आहे साहब। काय करणार माणूस? मास्क पहन। सॉरी सर। आपके घर के बहू को किसी ने बाहर लाके मार दिया, आपको पता भी नहीं? लॉकडाउन में भी इतने बिजी हो? सर, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। आइए शास्त्री। मनोहर जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको नया जन्म मिला है। इस बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी नौकरी, मेरे पैसे, बेटी की इज्जत भी। सर, बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बेला के सर पे भी वैसी ही चोट है जैसे कविता और आरती के सर पे थी, लेकिन बेला की सर की चोट ज्यादा गहरी और इसीलिए शायद ज्यादा खून बहा है। पर सर, बेला के साथ रेप नहीं हुआ। प्रताप, आरती और कविता इन दोनों के सर पे चोट थी और दोनों के साथ रेप हुआ है। बेला, इसके सर पे चोट आई सिर्फ, इसके साथ रेप नहीं हुआ। शायद रेप होने से पहले वो मर गई और रेपिस्ट डर के भाग गया। हमारे सामने 3 विक्टिम है, तीनों के सर पे सेम जगह चोट थी और दोनों के साथ रेप हुआ। पर बेला के साथ रेप नहीं हुआ। मुझे लगता है ये सीरियल रेपिस्ट का काम है। कविता का मेडिकल रिपोर्ट आया? जी सर, कविता के केस में एक अजीब बात पता चली। रेप के वक्त कॉन्डम की जगह पॉलीथीन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया गया था। रेपिस्ट के वार से बेला पहले ही मर गई, या तो बेला ने रेपिस्ट को देख लिया इसलिए रेपिस्ट को उसको मारना पड़ा। जो 3 औरतों के साथ क्राइम हुआ है वो एक दूसरे की पड़ोसी थी और ये क्राइम सीन भी उनके घर के आसपास आई। सर, कहीं इन तीनों को टारगेट तो नहीं किया गया?
हो सकता है। एक काम करो प्रताप, इस लॉकडाउन में भी जितने आवारा लड़के घूम रहे हैं ना, हीरो बन जाए, उनकी पूछताछ करो और किसी पे भी शक आए तो पुलिस स्टेशन लेके आओ। कुछ बताया? नहीं सर, सबका यही कहना है कि किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही किसी ने कुछ देखा है। इनका मोबाइल लोकेशन चेक करो, नंबर ट्रेस पे डाल दो। सर, जहाँ कविता का रेप हुआ था वहाँ से हमें पॉलीथीन का टुकड़ा मिला। फोरेंसिक ने कंफर्म किया कि इस पे सीमेंट के ट्रेसेस हैं। और सर, हमने आसपास की जगह को अच्छे से चेक किया तो वहाँ पास से इस पॉलीथीन का दूसरा टुकड़ा भी मिला। लगता है कुछ लोगों ने इंसानियत बेच खाई, शैतानी दिमाग बन गया। ले लो सर, फैशन 62 मालाड वेस्ट। मालाड वेस्ट में जाके चेक करो। सर, भेटू दे, त्याला चांगलं सोलून काढतो। कविता, कविता, तुझे तो तेज बुखार है। हाँ बोलो। ठीक है सर। सर, कविता की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मुझे डर है कहीं कोरोना ना हो। मेरे दिमाग में आइडिया है। एक काम करो, मीडिया में खबर फैला दो कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ था वो कोरोना पॉजिटिव निकली। ये न्यूज़ इस तरह फैलनी चाहिए कि ये बात उस रेपिस्ट तक जानी चाहिए और उसे लगना चाहिए कि वो लड़की कविता ही है। और सारे हॉस्पिटल और कोविड टेस्ट सेंटर में इन्फॉर्म कर दो कि अगर कोई खुद होके टेस्ट करने आए कोरोना की तो हमें इन्फॉर्म कर दो। तो सुपर आइडिया। इस बीमारी से तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी डरते हैं। बहुत होगा अब इन लोगों का नाटक। लॉकडाउन का बहुत फायदा उठाया इन्होंने। इनका मास्क तो उतरना ही चाहिए। नाय गांव में हाल में ही एक लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से रेप किया गया और अभी हमें खबर मिली है वो लड़की कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टर, मुझे कोरोना। डॉक्टर, हॉस्पिटल में बिना मास्क के कैसे घूम रहे? आप मास्क पहनिए पहले। ये ऐसे टिक नहीं रहा है, गिर रहा है बार बार। डॉक्टर, हाँ बताइए। मैडम, मेरा कोरोना टेस्ट कर लो मैडम। हाँ, पर टेस्ट कुछ लक्षण दिखने पे होते हैं, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, कुछ ऐसा हो रहा है आपको? हाँ मैडम, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर्दी खांसी कुछ नहीं है? हाँ मैडम, सब कुछ हो रहा है मेरे को। मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बस मेरा टेस्ट कर लो। मैं जब तक यहीं बैठा रहूंगा जब तक मेरा टेस्ट नहीं होगा। मैडम, आप यहाँ पे बैठिए, मैं टेस्ट किट लेके आती हूँ। जी मैडम। डर गया ना कोरोना से? डर गया ना? डर गया ना कोरोना से? डर गया ना? सेंटर को अच्छी तरह से डराता हूँ मैं। सर, टेस्ट करना इलीगल है क्या? सर, मुझे लगा मुझे कोरोना वायरस है इसलिए मैं यहाँ आया। सर, कोरोना तेरे कान में आके बोला था मैं आ रहा हूँ। सच तो ये कि तूने कविता का रेप किया, वो कोरोना पॉजिटिव थी। तेरे को डर लगा इसलिए तू यहाँ टेस्ट करवाने आया था, है ना? अरे नहीं सर, सर मैंने कविता का रेप नहीं किया सर। लेकिन वो सर, मैंने और संदीप ने ना वो आरती का रेप किया था सर। लेकिन सारा वो प्लान संदीप का था, मैं तो बस उसके साथ गया था सर। तूने कबूल किया है ना आरती का रेप किया था? वैसे कबूल कर, तूने कविता का रेप किया है। नहीं सर, सर कविता के रेप का मेरे से कुछ लेना देना नहीं है सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। वो संदीप ने किया और मैंने संदीप को बोला भी था कि वो भी आकर टेस्ट करवाए सर। मुझे और कुछ नहीं मालूम है सर, लेकिन ये रेप संदीप ने किया। और सर मुझे लगता है कि वो बेला का मर्डर भी ना संदीप ने किया।
ऐसा क्यों करेगा वो? और वो आरती का बाप शंकर है ना, उसने पैसा लिया था परमेश्वर काका से और शंकर वो पैसा नहीं दे रहा था, तो काका ने संदीप को बोला कि तू जाकर पैसा वसूल करे। तो क्या पता सर, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो सर, बाकी मुझे कुछ नहीं पता सर। जो वो संदीप, वो आरती का बाप शंकर, उसको उठा के ला। सर हो साहेब, घेतले होते मी पैसे। परमेश्वर दादा से मैं पैसे लेते रहता, धंधे में तो लेन देन लगा रहता है। पर साहब, मैंने उसे कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं उसके सारे पैसे लौटा दूं, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतने गिरे हुए निकलेंगे। अरे सिग्नल तोड़ के भागता है? हाँ, उतर नीचे, नीचे उतर, नीचे क्या दिखा? शटर खोल। और तुझको भी होगा और तेरे से मेरे को कोरोना होगा पे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये देख के साले कुछ भी बोलेगा। अरे भाई, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। हमने आरती का रेप किया था ना, आरती कविता की पड़ोसन है, तूने उसका रेप किया तो उसके पीछे था। मेरे को बोले ज्यादा बकवास करेगा ना जान से मार दूंगा। कर अपना काम। सर गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तीन बार गलती। पहले आरती का रेप, बाद में कविता का रेप, उसके बाद में बेला का मर्डर। यार तेरे गलतियों की सजा की लिस्ट कितनी लंबी होते जा रही है, पता है तेरे को? सर नहीं सर, तो झूठ है सर। आरती का रेप मैंने किया, मैं मानता हूँ, पर कविता का रेप, बेला का मर्डर, ये सब नहीं किया सर। सच में सर, आई शपथ नहीं किया। ऐसी खोटी शपथ ये तो सच देखा जाए ना तो आरती के रेप के बाद तेरे मुंह पे खून लग गया था। नहीं सर, झूठ है तो सच में आरती का रेप भी मैंने उसके बाप के कहने पे किया। शंकर काका ने बोला था सर। संदीप देख, तू तो मेरे बच्चे जैसा है, अपने बाबा को बोलना कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे। बेटा, लॉकडाउन में कमाई रही नहीं तो पैसे मैं कहाँ से दूंगा? काका देखो, मैं आपके और बाबा के मैटर में नहीं पड़ूंगा। अपने काका की थोड़ी सी मदद कर रहे बाड़ा। अच्छा ठीक, पर मेरा क्या फायदा? देख, मेरी बेटी आरती कल गोपाल के टेम्पो से अपने पति के घर जा रही, फिर अगले दिन मैं और अमन कुछ जगह पहले से ही पहुंच गए थे जहाँ आरती आने वाली थी। सर, वो पॉलीथीन का पता चल गया और वो किसके घर का है वो भी। बाप अपने बेटी के लिए जान दे देता है, लेकिन पूरी दुनिया में तो एक ही बाप होगा, इतना घटिया बाप होगा जिसने अपने बेटी का रेप करवाया। क्यों किया ऐसा? सब मैंने परमेश्वर से बहुत उधार लेके रखा। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारा धान खरीदकर गोदाम में भर लिया था। सोचा लॉकडाउन में बहुत फायदा होगा, महंगा बेचूं, लेकिन पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले दुकानदारों की दुकान बंद करवा दी। माझी सगड़ी प्लानिंग वाया गेली, पर मैं क्या करता। ऊपर से परमेश्वर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था। परमेश्वर पागल आदमी है सर, वो मारपीट पर उतर आता है, इसलिए मुझे संदीप की मदद लेनी पड़ी। परमेश्वर पागल नहीं, तू पागल है, समझा? उधार तूने लिया, ब्लैक मार्केटिंग तेरे को करनी थी और उसकी सजा तूने तेरे बेटे को दी। तू बाप नहीं, शाप है, शाप। और कविता कर रहे, वो कौन सा उधार चुकता करने के लिए किया था? बोलना। देख, तूने मलाड से जिस दुकान से शर्ट खरीदी थी ना, उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। सच सच बता, ये तो सीमेंट टेस्ट होने के बाद में सब कुछ सच सामने आ जाएगा। इतना मारूंगा तेरे को, बुढ़ापे में दर्द होगा। बता। सांगतोय सर, सांगतोय। आपको संदीप, आरती के पति और मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए थे। आपको इन सब पर शक था, मुझे पता था पुलिस इस शक के जरिए मुझ तक पहुंच ही जाएगी, तो मैंने सोचा कि आपका ध्यान भटका दूं। उसी दिन मैंने कविता को अकेले सड़क पर देखा, तो मुझे अचानक सीरियल रेपिस्ट का ख्याल आया। मैंने कहीं पढ़ा था
इसलिए मैंने कविता का रेप वैसे ही किया जैसे आरती का हुआ था, ताकि पुलिस को लगे कि कोई सीरियल रेपिस्ट है और घर वालों का रेप से कोई कनेक्शन नहीं। कॉन्डोम लेने का टाइम नहीं था, तो ये पॉलीथीन। म्हाताऱ्या, तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ? और वो कविता का रेप करते हुए बेला ने देखा, इसलिए तूने बेला को मार दिया। बाबा, ये जो कुछ भी हुआ है ये कोरोना की वजह से हुआ है। अगर कोरोना नहीं होता तो मेरा नुकसान नहीं होता और मुझे ये सब नहीं करना पड़ता सब। दोष बीमारी का नहीं, तेरे खराब दिमाग का है। जिंदगी इम्तिहान लेते रहती है, लेकिन ऐसे में तुम जैसे कमजोर और घटिया लोग ऐसे में अपराध का सहारा लेते हैं। शंकर को कविता के बलात्कार और बेला के मर्डर के लिए और अमर और संदीप को आरती के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया है और ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ये समय देश और पूरी दुनिया के लिए परीक्षा का समय है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई अब भी जारी है। हमें सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर कोरोना को हराना है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।